इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 80% से ज़्यादा पॉलिसियाँ पहली मीटिंग में नहीं बिकती हैं, बल्कि यह फॉलोअप के दौरान बिकती है। लेकिन यही फॉलोअप अगर गलत तरीके से किया जाए तो क्लाइंट इरिटेट हो जाता है, कई बार वो इग्नोर कर देता है या फिर वो हमें पॉलिसी लेने से मना कर देता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही तरीका एक फॉलोअप करने के, जिससे आप अपनाएंगे उस तरीके को अगर अपनाते हैं तो क्लाइंट इरिटेट नहीं होता है, बल्कि आप क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं, आप में वो सहयोग करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो के बिल्कुल ही अंत तक बने रहें, स्टेप बाय स्टेप इसे सीखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स करता हूं, जिसे आप अपनाकर पहले से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने लिए ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपको अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना पाए, मिस ना हो जाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। तो जो पहला स्ट्रैटेजी है वो ये है कि फॉलोअप की प्लानिंग आप जब प्लान दिखा रहे हैं उसी समय आप कर लें। जब आप प्लान दिखा रहे हो उसी समय क्लाइंट से आप ये पूछ लें कि सर, अगर आज आप नहीं लेते हैं ये प्लान तो क्या मैं आपको 2 दिन के बाद एक रिमाइंडर कॉल कर सकता हूँ, फॉलोअप कर सकता हूँ। अब इससे क्लाइंट को ये लगेगा कि यह ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि एक परमिशन बेस फॉलोअप कर रहा है। लोग ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग चाहते हैं कि मेरे परमिशन से कुछ है, उसमें उनको गर्व का अनुभव होता है। तो उनको ये साइकोलॉजिकली आप आप रिमाइंडर भेज रहे हैं, ये सिग्नल भेज रहे हैं कि आप उसके परमिशन से फॉलोअप कर रहे हैं। दूसरा स्ट्रैटेजी ये हमारी होगी कि क्लाइंट बेस अप्रोच कराए। मतलब कि हर क्लाइंट आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन पे ही बात करे। कुछ लोग फ़ोन पर बात नहीं करना चाहते, कोई फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। तो कोई चाहता है कि हमको मैसेज के थ्रू मेरा कम्युनिकेशन हो, तो कोई चाहता है कि ईमेल के थ्रू मेरा कम्युनिकेशन हो। बट तो आप देखिए कि किस तरीके के क्लाइंट को वो किस तरीके में रुचि रखता है। बहुत लोग बिजी रहते हैं, फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं। आप उनको एक व्हाट्सअप मैसेज डाल दिए, उनको मैसेज करके उनसे परमिशन ले सकते हैं। उनको जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कर दे, या व्हाट्सअप मैसेज करके ही उनसे आप परमिशन लें कि ठीक है सर, मैं इस टाइम में आपको कॉल कर लूँ। या सपोज़ करिए कि आपने कभी फ़ोन किया और उन्होंने नहीं उठाया, फ़ोन नहीं पिक किया। अब आपके मन में धारणा यह है कि क्लाइंट इग्नोर मुझे कर रहा है। हो सकता है कि वो क्लाइंट कहीं बिजी हो, इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठाया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक व्हाट्सअप मैसेज डाल देंगे कि सर आप बिजी थे, मैंने इस समय आपको फ़ोन किया था, शायद आप उस समय बिजी थे, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, तो मैं आपको कौन से समय में आपको फ़ोन कर लूँ। उनको लगेगा कि हाँ, परमिशन दे रहा, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो दूसरी हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो गया कि क्लाइंट बेस्ड फॉलोअप का हम टेक्निक अपनाएंगे। मीन्स कि सबको एक ही तरीके से फॉलोअप नहीं करें कि लगे उठाएं, सबको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन किए जा रहे हैं। बहुत लोग फ़ोन से बात करना अवॉइड करते हैं। तीसरा स्ट्रैटेजी ये होगी हमारी कि सिर्फ फॉलोअप ना करें, बल्कि जब भी उनसे बात करें तो एक वैल्यू ऐड करें। आप उनसे कह सकते हैं कि सर, इसी तरीके से एक मिलते जुलते प्लान मैंने आपके लिए देखा है, जो बेनिफिट्स वगैरह करीब करीब सेम ही हैं और इससे प्रीमियम कुछ कम आ रहा है। तो हम अगर चाहेंगे, अगर उनका एक ऑब्जेक्शन रहे कि ठीक है नहीं, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बजट मेरे पास नहीं है, तो हम उनको कम बजट पर लेके आएंगे। यानी कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बता दिए कि सर ये मैं उस समय बताना भूल गया था, एक बेनिफिट्स आपको ये भी है। तो जब हम फॉलोअप करें, मीटिंग करें, बात करें, मैसेजिंग करें, तो उसमें कुछ नया वैल्यू को उसमें ऐड करेंगे। और सिर्फ फॉलोअप करने, बात करने के लिए, पूछने के लिए हम लोग कॉल नहीं करेंगे, कुछ वैल्यू उसमें एडिशन करेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, अब फॉलोअप को हम कन्वर्सेशनल रखेंगे, ज़्यादा सेल नहीं रखेंगे कि उसको ये लगे कि ये सेल्स या पुश करने के मुझसे ये कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम उनको कह सकते हैं कि सर, ये मेरा ये जिम्मेवारी बनता है, एक एडवाइज़र होने के नाते मेरा ये जिम्मेवारी बनता है कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी मैं आपको दूँ। बाकी सर अंतिम फैसला आपका ही रहेगा। अब इससे क्लाइंट को ये लगेगा कि ठीक है, मुझे सलाह दे रहा, पुश नहीं कर रहा है, सेल्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा है। तो इससे कुछ उसको सुकून महसूस होगा, अपनापन महसूस होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 5,
कई बार क्लाइंट क्या होता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या एक धारणा बनाते हैं कि अब लगता है क्लाइंट का लेने का मन नहीं है इसलिए वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं होता। तो ये हमारे अंदर धारणा चल रही है। हो सकता है क्लाइंट उस समय बिजी हो सकता है कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो, तो उसके लिए एक जेंटल हम रिमाइंडर दे देंगे, किसी तरीके से हम कम्युनिकेट कर देंगे, मैसेज डाल देंगे कि सर मैं समझ सकता हूँ कि आप बिजी होंगे, कि जस्ट मैंने एक रिमाइंडर दिया तो है कि ताकि आपको एक महत्वपूर्ण फैसला आपसे छूट ना जाए। तो इस तरीके से करके हम फॉलोअप को अपना बरकरार रखेंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 6, टाइम बाउंड फॉलोअप करें। बार बार फॉलोअप आप नहीं करें और 2 फॉलोअप के बीच में गैप रखें। एक शेड्यूल आप बना लें, जैसे मैंने प्लान पिच कर दिया, पहला हो गया, सेकंड रिमाइंडर या सेकंड मैं फॉलोअप करूँगा 2 दिनों के बाद, जब से मैंने प्लान पहली बार पिच किया उसके 2 दिनों के बाद आपका सेकंड जो फॉलोअप होगा, यानी कि प्लान पिच करने के बाद पहला फॉलोअप के बाद जो उसके अगला जो फॉलोअप होगा वो 7 दिन के बाद। एक फाइनल फॉलोअप रखेंगे 15 दिन के बाद, जिसमें हम एक क्लोजिंग टिप्स दे देंगे, कुछ क्लोजिंग का वजह हम लोग दे देंगे कि ये चीज़ आप मिस कर जाएंगे अगर नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से करें। अगर एक ही क्लाइंट को हम लोग रोज़ एक ही चीज़ के लिए फॉलोअप करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। अगर लेने का भी इच्छा होगा तब भी वो भागेगा, आपसे दूर भागेगा। याद रखिए, एक हम लोग टाइम बाउंड फॉलोअप करेंगे जिसका एक शेड्यूल बना लेंगे कि पहला फॉलोअप कितने दिन में, दूसरा फॉलोअप कितने दिन में, तीसरा फॉलोअप कितने दिन में, फिर चौथा कितने दिन में। इस तरीके से हम लोग टाइम बाउंड अप्रोच रखेंगे। 7th स्ट्रैटेजी होगी कि आपका एक फॉलोअप स्क्रिप्ट तैयार रहना चाहिए। अब हो सकता है आपने फॉलोअप किया, कस्टमर ने कुछ नई जानकारी मांग ली आपसे, तो आप फिर सेकंड टाइम रखेंगे तो उसका एक स्क्रिप्ट तैयार रखिए, ताकि जब आप बात कर रहे हो कस्टमर से तो आपको अपने दिमाग के ऊपर बार बार जोर नहीं डालना चाहिए। जैसे मान लिया आपसे कुछ उसने ऑब्जेक्शन किया या फिर कोई जानकारी मांगी, तो सर पिछली मीटिंग में जैसा आपने मुझसे जानकारी मांगी थी, मैंने उसका जानकारी इकट्ठा किया है, अपने सीनियर से बात किया या फिर नेट से, जहाँ से भी आपने जानकारी इकट्ठा किया उसके बारे में बताएं, और मैं 2 मिनट लूँगा सर आपसे डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए। तो इस तरीके से उससे फॉलोअप करें। स्ट्रैटेजी नंबर 8, पर्सनलाइज फॉलोअप। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक तो क्लाइंट को उसके नाम से हम लोग संबोधित कर रहे हैं, बिल्कुल इसको लगे कि पर्सनली मेरे लिए ये बात कर रहा है। दूसरा, जो कि आपने उसके लिए गोल आपको बताया, उदाहरण के लिए वो बता सकता है कि मेरी डॉटर की मैरिज, बता सकता है कि चाइल्ड की एजुकेशन, ऐसे। तो आप जब मैसेज भेजें तो उस चीज़ का उल्लेख रहना चाहिए कि सर हमने डिस्कस किया था आपके डॉटर मैरिज के लिए, मेरे अनुसार से ये परफेक्ट प्लान है सर, इसको हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर सकें। एजुकेशन प्लान के अपना डिस्कशन किया तो बताइए, अगर उनके डॉटर का नाम याद हो या जिनके लिए बच्चे के नाम याद है तो उनका नाम लिख कर के सर हमने उनकी मैरिज के लिए, सपोज करिए कि अंकिता उनके डॉक्टर के नाम है, तो हमने सर अंकिता की मैरिज के लिए एक प्लानिंग किया था इस रकम के लिए, तो ये प्लानिंग परफेक्ट बैठ रहा है, तो मेरे अनुसार से अगर सर आप अगर अग्री करें तो इसका हम लोग सर पेपर वर्क कर लेते हैं। तो ऐसे पर्सनलाइज फॉलोअप करें। स्ट्रैटेजी नंबर 9, जब आप अंतिम फॉलोअप करें तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आप फॉलोअप करें। उनसे कहें कि सर ये मेरा लास्ट रिमाइंडर है, मैं अगर आपकी जगह पर होता तो ये प्रोटेक्शन आज से ही ले लेता है। इस तरीके की उनसे बात करें। या फिर उनसे कहें कि सर आप आज नहीं लेते हैं तो ये बोनस का ऑप्शन आप चूक जाएगा, या फिर ये कोई बेनिफिट्स आपको अब आगे मैं नहीं दे पाऊँगा, अगर आप आज ही अभी डिसीजन लेते हैं, आज ही डिसीजन लेते हैं तभी मैं दे पाऊंगा। तो लास्ट फॉलोअप में ऐसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ करिए। स्ट्रैटेजी नंबर 10, इसमें हम जब भी अपने क्लाइंट का फॉलोअप करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड आप मेंटेन रखिए। पहले मीटिंग में आपने कौन सा उनसे प्लान डिस्कस किया, कौन सा किस बातों पर आपसे ज़्यादा जोर दे के बात कोई, दूसरी मीटिंग में या दूसरे फॉलोअप में आपसे उन्होंने क्या बोला, आपने क्या बोला, उन्होंने फाइनल किया कि एक एब्रिविएशन आपके पास अपने पास रख लिए। तो उससे आप सिस्टमेटिक रहेंगे, आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालो। 2-3 फॉलोअप करेंगे तो आपके ध्यान नहीं पड़ेगा कि उसको किस बात के लेकर हमको बात हुई थी, क्या नहीं हुआ। तो इसका रिकॉर्ड आप ज़रूर मेंटेन करें। तो दोस्तों ये थी मेरे 10 स्ट्रैटेजी फॉलोअप करने के, जिसे मैं खुद ही अपनाता हूँ इस स्ट्रेटजी के दौरान, और मैंने अपने एडवाइज़र को, अपने एजेंट्स को सिखाया और काफ़ी अच्छा उसका ये रिजल्ट पा रहे हैं। याद रखिए, फॉलो एक रिमाइंडर होता है सिर्फ और सिर्फ, और उनको एक सजेशन होता है, उनको एक पुश नहीं होता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दूसरे एजेंट बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
नीचे कमेंट्स करके आप बताइए कि इनमें कौन सा स्ट्रेटजी आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।